हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता यादव आपके लिए पार्टनरशिप का सामान्य परिचय का पार्ट 2 जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम देखते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, अगर पूंजी खाते स्थिर हो, अगर पूंजी खाते परिवर्तनशील हो। स्थिर से मतलब है इफ़ दे आर फिक्स्ड नेचर, और दूसरा है इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील हो। स्थिर अगर होता है तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है, पर्टिकुलर, फिर जितने पार्टनर उतने कॉलम बना दे, जैसे ABC है, फिर पर्टिकुलर, जितने पार्टनर उतने कॉलम इसके अमाउंट के हो जाएंगे। जैसे ये पार्टनर के नाम लिख दिए, ये पर्टिकुलर का कॉलम है। ये है कैपिटल अकाउंट। सेम इसी तरीके का हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिल्कुल यही फॉर्मेट होगा। चालू खाता, हिंदी में चालू खाता बोलेंगे इसको, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। पर्टिकुलर, पार्टनर के नाम, जितने कॉलम, जितने पार्टनर, ठीक है। स्थिर से मतलब फिक्स का मतलब होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टनर अपनी कैपिटल जितनी लगा रखी है उसमें कोई फेरबदल नहीं करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। केवल एक ही कंडीशन, अगर वो पूंजी को बढ़ाना चाहता है, कैपिटल को बढ़ाना चाहता है या कैपिटल को कम करना चाहता है, नॉट ड्राइंग, तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ उसको ही कैपिटल में लिखेंगे अगर पूंजी खाता फिक्स नेचर का हो। तो आप जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले दी हुई कैपिटल को हम बाई बैलेंस BD के नाम से सबके कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं आता, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल और लगाई हो, पूंजी वृद्धि की हो, एडिशनल कैपिटल हो, तो ऐसी कंडीशन में बाई कैश, और किसी पार्टनर ने कैपिटल को कम कर लिया हो तो टू कैश। कैपिटल विड्रॉन की कंडीशन होनी चाहिए, नॉट ड्राइंग। और यहाँ एडिशनल कैपिटल कोई लेकर के आता है तो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसका वापस से बैलेंस निकाल लेते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता। करंट अकाउंट पर आते हैं। करंट अकाउंट का क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ होगा, कोई सा भी हो सकता है, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं है तो मत लिखो। और अगर मान लो दो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस लिख दो, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस लिख दो। दोनों साइड भी आ सकते हैं, किसी एक का डेबिट हो, किसी का क्रेडिट हो, इस तरह से। इसमें बाई साइड में आप वो सब लिखो जो पार्टनर को मिलता है, और जो पार्टनर से लेना है वो डेबिट साइड में लिखो। दूसरे वर्ड्स में मैं इसको छोटा इजी करके बोलूं तो P&L एप्रोप्रिएशन के जो भी क्रेडिट में आता है वो इसमें डेबिट में आ जाता है, और जो डेबिट में आता है वो इसमें क्रेडिट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई P&L एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट हमने P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा होगा वो आएगा। इसके अलावा सैलरी अगर हो तो वो आ सकती है। इधर केवल दो ही चीज आती है, ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस। इसके बाद इनका बैलेंस निकाल देंगे। इसका बैलेंस भी कोई भी साइड हो सकता है, जिधर कम पड़े उस तरफ बैलेंस के नाम से आपको लिखना है, बैलेंस CD। और अगर वो फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं, तो हम केवल एक अकाउंट बनाएंगे, हिंदी में परिवर्तनशील। अगर परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाते रखने हों तो हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली दिस। इस दोनों को एक कर दो एक तरह से, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। जो पार्टनर्स को मिलता है वो बाई साइड में लिखना है, और जो उनसे लेना है वो डेबिट साइड में लिखना है। लेने की कंडीशन एक ही होती है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बाकी सारा का सारा डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, सॉरी। तो बैलेंस उतारा, किसी ने कैपिटल और लगाई तो बाई कैश, निकाली तो टू कैश, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी,
तो ये सब बाई साइड में, और अगर उसकी ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेबिट साइड में। इसके बाद में आप इनका बैलेंस निकाल लें। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से मेथड से करना है। क्वेश्चन में अगर या तो वो कह देता है कि करंट अकाउंट बनाओ या स्थिर विधि से रखो, यानी कि फिक्स नेचर से रखो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है और करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको परिवर्तनशील यानी फ्लक्चुएटिंग नेचर से बनाएंगे, जिसमें केवल एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनता है। क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, इसमें छोटे ही क्वेश्चन बनेंगे, जैसे अकेला P&L अप्रोप्रिएशन आ गया या आपको कह दिया करंट अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, इस तरीके से आएगा। फिर भी आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो किस तरीके से हैं, उसमें है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तथा साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो इनके करने के पहले आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है, वहाँ पर आपकी सारी काउंटिंग आपके पास में है, सारे अमाउंट आपके पास में है, बस वहाँ से देख देख करके इनके अंदर ये इस तरह से आपको मेंशन करना है। ये ध्यान रखें कि करते टाइम ये नहीं कि P&L अप्रोप्रिएशन को देखा उसका क्रेडिट वाला डेबिट और डेबिट वाला क्रेडिट लग दिया, नहीं, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन को वापस पढ़ते हुए करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका लिखा हुआ आया वेतन देने के बाद किंतु अन्य समायोजनों के पूर्व यानी बिफोर सैलरी एंड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, तो आपको क्या होगा, आपने सैलरीज P&L में लिखा हुआ नहीं होगा तो वो आपसे भूल हो सकती है। तो ऐसे में बुक से क्वेश्चन को देखते हुए आप वापस से करें, इसमें सब चीज़ आएगी, चाहे सैलरी दे दी थी नहीं दे दी थी, इनके अंदर सभी चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो मेथड से बनाते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अब हम बात करते हैं, हमने ये अकाउंटिंग कर लिया, इसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें कुछ चीज़ें हमसे छूट गई, कुछ भूल हमसे हो गई, उनको कैसे सुधारते हैं वो अपन देखते हैं। आपको कहा जाएगा उसमें एक समायोजन प्रविष्टि करो या समायोजन प्रविष्टियाँ करो, मेक ए एडजस्टमेंट एंट्री और मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर हमें सिंगल एंट्री पूछी जा रही है, एक समायोजन प्रविष्टि, इसमें आपको टेबल प्लस एंट्री, एक टेबल बनानी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल, विश्लेषण तालिका, जिसमें पहला पर्टिकुलर हो गया जितने पार्टनर उनके डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बनाने हैं। ठीक है, जैसे A और B और C भी है, तो ये तीन पार्टनर हो गए, उनके डेबिट क्रेडिट, एंड लास्ट में फर्म, आई मीन ये एक तरह से आपका P&L अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और ये पर्टिकुलर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जिसमें ये 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो इसमें क्या कहा आपको, एक समायोजन प्रविष्टि कीजिए, मेक ए जनरल एडजस्टमेंट एंट्री, मेक ए एडजस्टमेंट एंट्री, इस तरीके से कुछ होगा। तो आपको उसमें केवल एनालिटिकल टेबल बना के इसी से एक सिंगल एंट्री निकालनी है, जिसमें केवल आपको वो लिखना है जो भूल गए और उधर लिखना है जिधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आता है। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, जो भूल गए उसको देखना है। जैसे हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि समस्त खातों को बंद करने के बाद पता चला कि हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, तो क्या भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है ना, तो यहाँ पे इनके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आता है, डेबिट में, तो इनमें जहाँ लिखो उसके रिवर्स साइड में इस P&L में आ जाएगा। ऐसे ही मान लो सैलरी भूल गए, मैं मन से इसमें कुछ लिखती हूँ, जैसे मान लो 10,000 कैपिटल इसकी है, 8,000 इंटरेस्ट इसका बनता है और 6,000 इसका बनता है, तो टोटल कितना हो गया, 24,000, ये डेबिट साइड में हमने लिख दिया। इसके बाद मान लो सैलरी हम केवल B को देते थे, तो B को भी मिलनी है, उसके क्रेडिट साइड में आनी चाहिए, 12,000 सैलरी उसकी होती है, तो इसके डेबिट साइड में आ जाएगा फर्म में, बाकी को नहीं मिलती तो बाकी में अपन ने नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बाद में मान लो C को कोई कमीशन हमने देना डिसाइड किया 5,000 का, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में ना,
5000 और पी एंड एल में डेबिट साइड में, यानी फर्म वाले में उल्टा लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन लास्ट 2 कॉलम का डिफरेंस निकालना। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है कि इनको लिखने की वजह से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, 41,000 आ रही है। 41,000 डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या हुआ, लॉस हुआ, तो पार्टनर में बांटना है। तो यहां पर लिखेंगे लॉस डिवाइडेड ड्यू टू एडजस्टमेंट, मतलब इन एडजस्टमेंट की वजह से हमें जो लॉस हुआ वो हमने साझेदारों में बांटा। इनका रेशो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, मैं थोड़ी देर के लिए 1:1:1 लेती हूँ बराबर का। तो 41,000 को 1/3 कर लेते हैं अपन, 3 भाग में बांट लेते हैं। इतना करीब आएगा। तो लॉस कहां पर आता है, इसमें कुछ भी लिखना है तो ये समझ के लिखना है कि पार्टनर्स कैपिटल में कहां पर आता है। तो ये कहां पर आता है, डेबिट साइड में आता है ना लॉस, तो डेबिट साइड में लिखा 13,667, फिर इसके बी के भी डेबिट में आएगा, सी के भी डेबिट में आएगा। 1 रुपये एडजस्ट कर दिया, 66 कर दिया इसमें मैंने, और इनके सबके क्रेडिट साइड में आएगा। ये हो गया 41,000। इसके बाद इसकी आपको टोटल लगानी है, सारे कॉलम की टोटल लगा देनी है। इसकी हो गई 13,667 और 10,000, तो डिफरेंस आ रहा है 3,667 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। कहीं भी लिख दो, ये खत्म हो गई ये टेबल। तो इसके बाद में इसका देखते हैं, इसका आ जाएगा क्रेडिट साइड का डिफरेंस आएगा 6,333 का डिफरेंस आया, और इसी का इसकी भी टोटल लगाएंगे। इसका डेबिट साइड का आया 2,666। इससे आपको एंट्री बना लेनी। ये जो आंसर आया ना लास्ट में, इससे ए और सी डेबिट है तो नीचे लिखेंगे एज कैपिटल, ये एंट्री है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ए के सामने उसका अमाउंट, सी के सामने 2,666 और बी के सामने इतना। इसकी टोटल बराबर आएगी, हमेशा ध्यान रखना एंट्री की। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। इसे अगर पार्टनर्स कैपिटल में लिखना हो तो ये दोनों क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। अगर हमने एंट्री में डेबिट किया मतलब ही कम होगा, तो डेबिट साइड में करेंगे टू बी कैपिटल लिख करके ए और सी के कॉलम में ये अमाउंट आ जाएगा, और बी के कॉलम में बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल लिख के ये दोनों अमाउंट हमारे बी के कॉलम में आ जाएंगे। ये है आपकी एक समायोजन प्रविष्टि। अगर समायोजन प्रविष्टियां आ जाए तो कैसे करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बताती हूँ, इसको करते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट, जो भूले उसकी एंट्री करनी है। जिधर पार्टनर्स कैपिटल में आता है पार्टनर्स कैपिटल को उस तरफ लिखो, और जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जिधर आता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को उधर ले जाओ। इसको शॉर्ट में अगर अपन कहें तो जो भूल गए उसको लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है तो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दो तो पी एंड एल डेबिट हो जाएगा, और अगर डेबिट में आता है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो तो पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा ना, तो पार्टनर तो क्रेडिट हो जाएंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट के नाम से करना है इसको। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, इस तरीके से। और इसका अमाउंट अपन ने निकाल ही रखा है, इसी को लिख लेते हैं 10,000, 8,000, सॉरी हाँ 10,000, 8,000, 6,000, ये 24,000। फिर हमने सैलरी देनी थी बी को, तो बी को कहाँ पे देनी है, क्रेडिट साइड में आएगा ना पार्टनर, तो ये लिख दिया टू बीज कैपिटल, ऊपर आ जाएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सिंपल है। 12,000 जिधर पार्टनर्स कैपिटल में आता है पार्टनर को उधर रखो, और बाकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर पी एंड एल एडजस्टमेंट आ जाएगा। ऐसे ही कमीशन में भी क्रेडिट ही आएगा पार्टनर,
तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये है 5000। फिर इसमें भी ये आपके सामने टेबल नहीं होगी, आपको इस तरीके से करना है। तो पी एंड एल डेबिट है 24,000, डेबिट है 12,000 और डेबिट है 5,000, यानी डेबिट के पी एंड एल एडजस्टमेंट की टोटल लगा लो। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट भी है तो उसको कम कर दो। तो अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा है, जस्ट ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जैसा ही है कि अगर अपन ने इसकी लेजर करी होती तो डेबिट में 24, 12 और 5 आता, तो कुल मिला के 41,000 डेबिट साइड के ज़्यादा है, मतलब लॉस हुआ। तो पार्टनर कैपिटल में लॉस कहाँ पर आता है? डेबिट में आता है। तो पार्टनर को हम डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट हो जाएगा टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ए कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल डेबिट हो गया, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये हमने बांट ही रखा है 13,667, फिर 13,667 और 13,666, ऐसे करके हमने 41,000 को इक्वल रेशो में बांट दिया। तो ये है समायोजन प्रविष्टियाँ। पूछो तो इस तरीके से करनी है, समायोजन प्रविष्टि पूछो तो टेबल प्लस सिंगल एंट्री हमें करनी है। हाँ, अगर वो कहता है कि पूंजी खाते स्थिर विधि से रखते हैं तो आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैपिटल की जगह जहाँ जहाँ मैंने कैपिटल लिखा वहाँ पर करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और मुझे बतानी है कि अगर पार्टनर्स की हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो याद रखें पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कभी भी क्लोजिंग पे नहीं लगता। तो अगर क्वेश्चन में लास्ट डेट की कैपिटल दे रखी है तो ये सब करने के पहले ओपनिंग कैपिटल आपको ज्ञात करनी है, यानी प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी है, जिसमें अलग से करना है। आप इसे ये पार्टनर के नाम लिख दिए, पहले क्लोजिंग कैपिटल उतारा दी हुई होगी, उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग, और लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट, उसमें दिया हुआ होगा उस प्रॉफिट को बांट करके और यहाँ पर अपन लेस कर देंगे। तो ये जो कैपिटल आई नीचे ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आप ओपनिंग निकाल लेना, जैसे आप पहले करते थे ओपनिंग कैपिटल में जोड़ते थे नेट प्रॉफिट और ड्राइंग घटाते थे, इसको उल्टा कर दो तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। अब हम देखते हैं फर्म साझेदार को अगर गारंटी दी जाती है, मान लो पुराने साझेदार काम कर रहे हैं, कोई नया साझेदार को वो प्रवेश देते हैं जो कि सिर्फ लाभों में गारंटी चाहता है, तो वो किस तरीके से करते हैं, जिसमें दो तरीके से है। पहला है फर्म द्वारा गारंटी, देखिए कैसे करेंगे, फर्म द्वारा गारंटी। लाभों का वितरण हमेशा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से ही होता है। जैसे कि मान लो एक फर्म के प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये, ठीक है। ए बी दो पार्टनर है, 3:2 का रेशो होता है। सी को वो 1/5 पार्ट के लिए 50,000 के न्यूनतम लाभों की गारंटी के साथ वो बुलाते हैं, प्रवेश देते हैं। अब गारंटी अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो फर्म की गारंटी है। तो कैसे लाभों का बंटवारा करेंगे, पहले 2 पार्टनर्स कैपिटल लिख करके ए बी और सी थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लिख कर जितना जिसका प्रॉफिट होता है वो लिख दें, लेकिन पहले इसका लिखो क्योंकि आपको रेशो निकालना अभी नहीं आता है। तो 1/50 का 1/5 कितना होता है 30,000। अब 1.5 लाख में से 30,000 गए, 1,20,000, 1/20 को 3:2 में अपन बांट देते हैं, 72,000 तो आएगा ए का और 48,000 आएगा बी का। अब गारंटी किसको दी, सी को दी 30,000 और गारंटी कितने की है 50,000 की, तो 20,000 इसको और देने हैं जिसको ये दोनों मिलकर देंगे, ए और बी मिलकर देंगे, रेशो वही रहेगा 3:2 का। अगर फर्म द्वारा गारंटी कुछ नहीं लिखा होता तो यही तरीका आपको इस्तेमाल करना है। तो 20,000 को 3:2 के रेशो में अपन बांट देते हैं, 12,000 और दूसरे का 8,000। तो ये तो देंगे, तो 12,000 ए में से लेस कर दिए, 8,000 बी में से लेस कर दिए और सी में 12,000 और 8,000 को जोड़ दिया। ऐसे करके इसके पास तो 50,000 पूरे आ गए, इनके कम हो गए थोड़े, 60, 40 एंड 50। इस तरीके से हमने
लाभों का बंटवारा कर दिया। ये तो है फर्म द्वारा लाभों की गारंटी। अगर यही गारंटी किसी विशेष साझेदार का द्वारा दी जाए, विशेष साझेदार द्वारा गारंटी दी जाती है, सेम क्वेश्चन, पहले प्रॉफिट उतारा, सभी पार्टनर में प्रॉफिट को बांटा, पहले उसके सामने लिख दो जिसको दिया, तो 1/50 का 1/5 30,000 होता है। अब 1/20 को बांटा तो इनका होता है 72,000 और 48,000। यही तरीका रखो। हाँ, अगर जैसे 3-2-1 का रेशो तो आपको आता है 3/2, 3/6, 2/6, 1/6, आप सीधा सीधा बांट सकते हैं। पर रेशो जब इस तरीके से दिए हुए हो तो 1/5 पहले कर दो, बाकी बचे जिसको उनके रेशो में बांट दो। इसके बाद इसको 20,000 जो कम पड़ रहे हैं वो गारंटी ए देता है मान लो, तो ए में से तो माइनस हो जाएगा और सी के अंदर प्लस हो जाएगा। लैंग्वेज क्या रहेगी? लेस गारंटी टू सी, और इसमें हो जाएगा ऐड गारंटी फ्रॉम ए। ये 50,000 हो गया, इसका हो गया 52,000 और बी का ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये हो गई आपकी विशेष साझेदार की गारंटी। एक टॉपिक और छूट रहा है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी देना। इसमें क्या होता है, कोई साझेदार मान लो फर्म को गारंटी देता है। जैसे एक फर्म का प्रॉफिट है 60,000, सी नाम के साझेदार ने, या ए और बी दो ही साझेदार है, तो बी नाम के साझेदार ने फर्म को 50,000 लाभों की गारंटी दी, लेकिन वो 30,000 ही कमाकर दे पाया, तो 20,000 उसके कम पड़े। उन 20,000 को हम पहले उससे लेंगे जिसने गारंटी दी, उसका नाम बाई एज कैपिटल 20,000। मान लो वो 20 कमा के देता तो प्रॉफिट 80,000 होता कि नहीं होता? तो अब फर्म का प्रॉफिट 80,000 है। इस प्रॉफिट को पार्टनर में बांट देंगे। मान लो 2 ही पार्टनर है, 3 हो तो 3 का हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो 80,000 को 3:2 में बांटा, 48,000 सीधा बाहर लिख सकते हैं, और 32,000। यह है आपकी, अगर कोई साझेदार फर्म को गारंटी देता है तो। फिलहाल हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नए वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नए साझेदार के प्रवेश नाम के टॉपिक के साथ। इसके सारे न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर 1 के अंदर दे रखे हैं वो आप तब तक करें सभी। और जहाँ पर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके लिए लाइव या कोई दूसरा तरीका हम रखेंगे जिसके द्वारा मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाकी लोगों तक भी इसे पहुँचाएँ। मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं सभी के लिए कुछ कर सकूँ। थैंक यू।